हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का एक लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो भी चेंज होता है मोमेंटम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, फोर्स के। ठीक है, मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, अच्छा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज को हमेशा हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा पी, पी मीन्स होता है मोमेंटम, तो डेल्टा पी अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मोमेंटम में अगर सपोज करिए अगर फोर्स में इंक्रीज करते हैं हम तो यहाँ मोमेंटम में भी चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और जो ये चेंज होता है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में चेंज होता है। तो अभी मेरे को इसमें देखने समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम, एक नया टॉपिक आया है जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी इसके बाद हमें एक डेरिवेशन भी करना है। तो चलिए हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। मीन्स मोमेंटम P इज इक्वल्स टू हो जाएगा M मीन्स मास और V मीन्स वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए आप कोई अगर लाइट ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंटम कम होगा और कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर हम ट्रक वगैरह को देखें तो इसका वेट ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज़ें हल्की होती हैं, लाइट वेट की होती हैं, उनका मोमेंटम कम होता है और जिनका की वेट ज़्यादा होता है उनका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। इसको आप एक अच्छे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए आप साइकिल चला रहे हैं, तो क्या है, आप अकेले साइकिल जा रहे हैं चला के तो आप काफ़ी स्पीड से चला पाएंगे। लेकिन सपोज करिए आपने अपने साइकिल के पीछे किसी फ्रेंड को बिठा लिया है, फिर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको काफ़ी सारा फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि अब आपका यहाँ पे मास इंक्रीज हो गया है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर कि जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। सपोज करिए कि आपके पास एक कोई बॉडी है जिसका कि मास कितना है, m है, और उसके ऊपर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F। और फोर्स लगाने से सपोज करिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u थी तो वो कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाती है। और हमने जो फोर्स लगाया है वो कितने टाइम तक के लगाया है, t टाइम तक के लिए हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे, P1 इज इक्वल्स टू मास इनटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो यहाँ पे m u आ जाएगा। फिर हम इसका फाइनल मोमेंटम फाइंड करेंगे। फाइनल मोमेंटम को हमने नाम दे दिया है P2, तो वही फार्मूला हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है उस ऑब्जेक्ट की, v है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम। चेंज को हम जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। चेंज फाइंड हम कैसे करते हैं, हमेशा फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं। तो जो फाइनल मोमेंटम है उसमें से हम इनिशियल मोमेंटम को यहाँ पर माइनस कर देंगे, मीन्स P2 माइनस P1। अच्छा, P2 माइनस P1 करेंगे तो P2 की हमारे पास क्या वैल्यू है, mv माइनस mu। अब इसमें से आप क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस u। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना आ गया है, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया है ये m ब्रैकेट में v माइनस u, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए m v माइनस u। और हमारे पास टाइम कितना है, t है। बट हमको ये पता है पहले से कि जो ये वेलोसिटी में जो चेंज होता है अपॉन टाइम टेकन होता है, इट इज़ कॉल्ड एक्सलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। तो आप देखिए, बट वी नो दैट कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू होता है एक्सलरेशन a।
तो हम यहाँ पर जो ये पूरा टर्म है इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है वो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो चलिए देखिए इसके आगे से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पहले से पता है कि डेल्टा पी अपॉन टी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। जो हमारी पहले जो लास्ट में इक्वेशन आई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, जो हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, एम ए। ये हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो एम ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर फोर्स के, ठीक है। इसको हम चाहे तो ऐसे चेंज करके भी लिख सकते हैं, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल्स टू के एम ए, ठीक है, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब सपोज करिए इफ फोर्स आपने कितना लिया है, इसमें 1 न्यूटन लिया है, और ऑब्जेक्ट का मास आपने कितना लिया है, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए पुट करिए 1 इज इक्वल्स टू के इंटू एम की वैल्यू 1 और इंटू ए की वैल्यू भी 1। तो मीन्स यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आप उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, f इज इक्वल्स टू एम ए। जो ये k का वैल्यू है आपके पास कितना आ गया है, 1 आ गया है, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा f इज इक्वल्स टू एम ए। ये f इज इक्वल्स टू एम ए जो है यही हमारे सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल फार्मूला है। तो आई थिंक आप सबको ये फार्मूला अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।